जाके उसकी 100 रुपये की 50 रुपये की रेडी बड़ी बड़ी पर्ची करती। हमने सोचा कि सुधार होगा। जितना इस बार गंद पड़ा बद्दी के अंदर मेरा ख्याल कभी नहीं पड़ा। हम गाड़ियों का टैक्स देते, रोड टैक्स देते, सारा कुछ करते, तो हमारी गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए कोई जगह नहीं। उसके बाद आती पुलिस पे बारी कि पुलिस ऐसा करती। देखो पुलिस वाला एक चौक में खड़ा, उसके ऊपर मेरा ख्याल है आधा इंच मिट्टी जमा, वो बेचारा खड़ा, वो गाड़ियों के दे रहा, मेरे ज़्यादा एक धक्के से घुसो देता बीच में गाड़ी, वो सारे जाम लग जाते। तो रोड इतने क्लोज कर, बाकी यहाँ के लाले जो बैठे हैं उन्होंने 10-10 फुट और आगे ले गए अपनी फड़ियाँ रेडी बना के, तो गाड़ी कहाँ खड़ी हो गई। तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये खबरें लगनी चाहिए कि रोड जब चौड़े होंगे, रोड अच्छे होंगे, पैदल चलने वालों को भी अच्छा सुविधा मिलेगी और गाड़ी वालों को भी अच्छी सुविधा मिलेगी। हमारे यादव जी ने यहाँ आके बहुत सुधार किया ESI के अंदर। मैं उन चीज़ों को बोलता नहीं कि हम ये अगर रात को 12 बजे भी फ़ोन करते कोई एक्सीडेंट होता था फैक्ट्री के अंदर, तो यादव जी उसी टाइम हाजिर रहते थे। तो सवेरे 7 बजे या 6 बजे इन्होंने दफ्तर खोल बना। बाकी बच्ची का मेरे पर तो पत्रकार भाइयों का बड़ा आशीर्वाद रहा, इनकी देन है मैं यहाँ तक पहुँचा। जो पत्रकार को बोलते कि पत्रकार की सही खबर लगा दे तो बल्ले बल्ले भी करवा देता, अगर पत्रकार उल्टा सीधा करते तो ऊपर उड़ा के पर भी काट देता। तो इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमारे को इस काबलात में समझा। मेरी एक छोटी सी उम्र के पीछे भी मेरे सभी साथी आगे, तो पत्रकारों का हमारा बहुत बाकी रहा। फैक्ट्रियों की बात, अब जैसे अभी बोल रहे थे कि धुआं निकलता तो मेरे कुछ साथी पहुंच जाते होंगे ये तुम्हारे धुआं निकलता। जब यहाँ धुआं नहीं निकलता तो है कुछ नहीं। आज जब लोगों को 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती, जब धुआं नहीं निकलता फैक्ट्री में, जब फैक्ट्री नहीं थी, आज धुआं निकलता तो धुआं तो निकलता, जो ढल होता है एरिया तो धुआं निकलता, पैसा भी है लोगों के पास। पहले हम लोग 2 रुपये को तरसते थे, हमने 2.5 रुपये दिहाड़ी की। तो आज अगर देखा जाए, आज फैक्ट्री आई, मैं तो उस तक वो बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्वर्ग में है अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने मुट्ठियाँ भर भर के यहाँ फेंकी, तो आज हमारा इलाका हिमाचल खुशहाल है। कि बात याद आ गई, एक सर्कस में तो पूरे है जो होना चाहिए करना चाहिए। बाकी भाटिया साहब कभी नहीं डरे खबर लगाने से, भाटिया साहब खबर लगाते थे, ठोक के लगाते थे, उनके साथ मेरा बहुत ये रहा साथ। तो आज अगर मैं तो सबसे ज़्यादा ये कहूँगा कि बद्दी का सुधार हो जाए, उधर ESI काठा का सुधार हो जाए। मैं तो कहूँगा कि आप एक दिन पूरी टीम वहाँ दौरा करें कि बद्दी में बहुत बुरा हाल है ESI हॉस्पिटल का, कि उसके लिए आप लोगों को, मैं पीछे खबरें भी लगी थी बहुत ज़्यादा, तो मैं ज़्यादा न बोलते हुए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे को सुनाई समझा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद चंद्र साहब। और मतलब यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, यादव जी, कौशल जी, बस्सी जी, हमारे संजीव शर्मा जी, मेरा नाम जी, सिकंदर प्रधान जी, भाटिया जी, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं राष्ट्रीय प्रेस दिवस पे। जो हमारे पत्रकार बंधु होते हैं वो बिना किसी सैलरी के काम करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के काम करते हैं और निडर होकर काम करते हैं। जैसा कौशल जी ने बताया कि बहुत धमकियाँ भी आती हैं, तो इन्हीं सब को देखते हुए 16 नवंबर 1956 को राष्ट्रीय प्रेस दिवस नहीं था, राष्ट्रीय प्रेस परिषद का गठन किया गया कि जो पत्रकार हैं उनके नैतिक मूल्यों की रक्षा कैसे की जाएगी, उसके लिए एक संगठन बनाया गया। उसकी स्थापना का आज दिन है, तो इस स्थापना दिवस की आप सभी उपस्थित पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और ये चौथा स्तंभ ऐसा है कि हम सभी के लिए उपलब्ध है। आपसे मिलने के लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए, आपसे मिलने के लिए कोई वेटिंग लिस्ट नहीं चाहिए कि कहीं ऑफिस में जाके आपसे मिलने के लिए कोई बैठा हुआ है। सबसे अच्छी खूबी यही है कि आप हमारे अंदर ही हैं, जब दिल चाहता है आपसे मिलना है आपसे मिल लेते हैं। और आप गरीब लोगों की आवाज़ है, सामान्य जनमानस की आवाज़ आप सब तक पहुंचाते हैं। इसके लिए मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्होंने काम किया है
वो सबको पता है, उसमें ज़्यादा चर्चा करने की बात नहीं, कि सब जानते हैं और हमारी एक बहुत अच्छी पहचान है बद्दी की, यादव जी। दूसरा हमारे संजीव भाई साहब हैं, इनको पत्रकारिता ज़्यादा, हम इनको एक सिंगर के तौर पे जानते हैं कि हमारे भाई बड़े अच्छे गाने निकालते हैं, बड़ी अच्छी एल्बम आती है, जो एक बड़ी अच्छी पहचान बनाई है। और जिस प्रारूप में ये इस संगठन को लेके चल रहे हैं, आज 8वां जो हमारा ये स्थापना जो 2920 दिन 2920 दिन की तपस्या है, कि तप है जो आप यहाँ तक पहुँचे हैं, एक स्टेप करके। देखो बहुत सारे लोग आपके साथ चले थे, बहुत सारे लोग पीछे रह गए, जिसके अंदर तपस्या का दम नहीं था, बल नहीं था, वो पीछे रह गया। जिनमें तपने की शक्ति थी, आगे बढ़ने की क्षमता थी, वो आगे आ गए हैं। आप लोग वो हैं जो सबके आगे आए हैं, क्योंकि मैं कोरोना काल की बात करूं, जब रोड पे कोई नहीं था तब आप लोग थे। कहाँ क्या हो रहा है, कौन जीवित है, कौन मर रहा है, कौन कहाँ, हमें बताने के लिए आप लोग थे। अपनी जान को वहां पे आपने जोखिम में डाल के हम तक ये पहुंचाया कि भाई ये बंधु बीमार है, इस बंधु के पास राशन की कमी है, कृपया कोई भाई यहाँ तक चीजें पहुंचाए। अगर आप नहीं पहुंचाते तो हमें दीजिए, हम वहां तक पहुंचा देंगे। तो ये कहने में बड़ा छोटा शब्द है, मगर इसके प्रारूप में मूल्य समझाएं तो उसका हम कोई मोल नहीं चुका सकते। आप वो राष्ट्र की धरोहर हैं। लोकतंत्र में लोगों द्वारा लोगों के लिए स्थापित किया गया तंत्र, वो लोकतंत्र है। तो आप उस तंत्र का हिस्सा हो, और वो स्तंभों के 4 पिलरों के बिना एक मंजिल खड़ी नहीं हो सकती है। अब तक 3 थे, तो चौथा पिलर हमारा इतना मजबूत सशक्त दिन प्रतिदिन होता जा रहा है कि इसको हिलाना बहुत मुश्किल है। और ये तब है कि आपकी तपस्या, आपकी लगन और जो आपकी कर्मठता है काम करने के प्रति। अगर आप सच झूठ को इकट्ठा करेंगे तो शायद स्तंभ जल्दी हिल जाएगा, मगर सशक्तता, हर चीज को जैसा है वैसा ही पेश करना, ट्रांसपेरेंसी, वो बहुत जरूरी है, जिसको आप लेके आगे चल रहे हैं। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो मैं नहीं सोचता हूं कि आने वाले समय में कि किसी को आपके शब्दों पे विचार करना पड़ेगा दोबारा से। जो आपने लिख दिया, जो कह दिया, वो सत्य है। हम प्रश्न नहीं उठाते हैं अखबार के लिखे हुए, हम कहते हैं भाई अखबार में लिखा है मेरे घटना हुई है, घटित हुई है, उसमें 2-4 चीजें ऊपर नीचे हो सकती है, मेरी घटना तो हुई है, ये प्रथम कर्तव्य है। इसी तरह प्रेस क्लब का भी प्रथम कर्तव्य है। हमारे सिद्धेश्वर साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात कही, रोजमर्रा की चीजें हैं जो हम देखते हैं, मगर हम